नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। नामांकन के आखिरी दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन हो गया। भाजपा ने आखिरी दिन यह कह करके अपना घोषित उम्मीदवार नहीं दिया कि उसके पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन भाजपा ने परिमल नाथवानी को पूरे एनडीए ने समर्थन दिया, प्रस्तावक बने और एनडीए समर्थित उम्मीदवार के तौर पे परिमल नाथवानी ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। गौरव वल्लभ बैरंग लौट गए। इसके पहले भी वो कांग्रेस से झारखंड में जमशेदपुर से चुनाव लड़ने आए थे। उस वक्त भी उनको निराशा ही झारखंड से हाथ लगी थी। बहरहाल आज जो खबरें हैं कि महागठबंधन के भीतर जिस तरीके से एकजुटता का प्रदर्शन हुआ, हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहे प्रणव झा और बैजनाथ राम के नामांकन में, उसके बावजूद कांग्रेस को महागठबंधन के विधायकों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है। दरअसल ये जो कैप्शन हमने आज दिया है इस लाइव का, उसके पीछे की ठोस वजह हैं। भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के और जो इस राज्यसभा चुनाव में अजय शर्मा के साथ कांग्रेस पार्टी ने उनको पर्यवेक्षक बनाया, ऑब्जर्वर के तौर पे वो झारखंड आए और एक तरीके से सब कुछ समेटने में सफल हुए नहीं हुए वो तो 18 को मालूम चलेगा। लेकिन भूपेश बघेल को एक सफलता तो जरूर मिली कि आक्रामक हो चुके झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके नेताओं को इस तरीके से एक साथ तो वो जरूर खड़ा कर दिए, नामांकन में एक साथ तो जरूर लाने में कामयाब रहे। भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी के झारखंड इकाई के जो नेता हैं उनके लिए डिनर की भी व्यवस्था सीएम आवास में कल देर रात कराई। कई तरीके के सवाल हैं कि कल जो डिनर डेट हुई है, क्या उसके बाद एक तरफा मोहब्बत जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, करते आ रहा है, जैसा कि झामुमो ने ही कहा, क्या कल की डिनर डेट उस एक तरफा मोहब्बत के दुख को कम कर देगा, या आज जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता विधानसभा में नामांकन करने के दौरान जो दिखी है, 18 तारीख को भी क्या इसी तरीके से एकजुट रहेंगे, या फिर भूपेश बघेल सब कुछ समझ रहे हैं। वो भूपेश बघेल जो यह चाह रहे हैं कि महागठबंधन के विधायक को नजरबंद कर दिया जाए, बाहर ले जाया जाए और बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में भूपेश बघेल ने यह प्रस्ताव भी रखा, लेकिन प्रस्ताव खारिज हो गया। बहाना एसआईआर का निकला। कहा गया कि एसआईआर चल रहा है, अपनी सरकार है, ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ये उन लोगों के तरफ से कहा गया जो पहले अपनी सरकार को बचाने के लिए अपने विधायकों को बाहर ले जा चुके हैं। ऐसी तस्वीरें निकल चुकी है झारखंड प्रदेश से, महागठबंधन के भीतर से बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी बातचीत है। आज सारी बातों को नहीं समेट पाएंगे हम लोग, लेकिन भूपेश बघेल के वो प्रस्ताव और उसको खारिज करने के पीछे की रणनीति, इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। आज आपको ये भी बताएंगे कि प्रणव झा, जिनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस को, महागठबंधन के नेताओं को, विधायकों को एकजुट रख करके वोट ले ले, उनके प्रस्तावक कौन बने। तो सबसे पहले जो है जितेंद्र सर से सवाल है, संक्षेप में जल्दी जल्दी से, चूंकि दो दो सेट में सारे लोगों से फॉर्म भराया गया है। सर, प्रणव झा के प्रस्तावकों का नाम जानना चाहते हैं लोग। देखिए, प्रणव झा, बैजनाथ राम और नाथवानी ने दो दो सेट में नामांकन किया है जी। प्रणव झा ने पहले सेट में प्रदीप यादव, रामेश्वर उरांव, राधा किशोर, दीपिका पांडे, भूषण बाड़ा, नमन बिक्सल कोंगाड़ी, सुरेश कुमार बैठा, शिल्पी नेहा तिर्की, राजेश कच्छप, कुमार जयमंगल उनके प्रस्तावक बने हैं। दूसरे से पहला सेट में कांग्रेसियों ने जो है उनका साथ दिया, प्रस्तावक बने। दूसरा सेट में
कल्पना मुर्मू, संजय प्रसाद यादव, सुरेश पासवान, मंगल कालिंदी, दीपक बिरुआ, नीरल पूर्ति, भूषण तिर्की, सुखराम उड़ाव, नरेश प्रसाद सिंह और अरूप चटर्जी ने उनके प्रस्तावक बने हैं। मतलब जेएमएम, राजद, माले सब के लोग। और बड़ी बात यह है कि प्रणव झा के जो प्रस्तावक हैं दूसरे सेट में, कल्पना मुर्मू सोरेन हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी, गांडे से विधायक। हाँ, इस पर बाद में चर्चा करेंगे कौन को क्यों क्या है। परिमल नाथवानी के जो प्रस्तावक बने हैं, पहला सेट में बाबूलाल मरांडी, मनोज यादव, नवीन जायसवाल, सत्येंद्र तिवारी, नीरा यादव, जनार्दन पासवान, राज सिन्हा, निर्मल महतो, प्रकाश राम और सीपी सिंह। दूसरे सेट में चंपई सोरेन, सरयू राय, अमित यादव, नागेंद्र महतो, कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मंजू कुमारी, रागिनी सिंह, पूर्णिमा साहू, देवेंद्र कुमार और आलोक चौरसिया। इन पूरा एनडीए ही जो है, हाँ, एक तरीके से 24 लोग हैं, ये 20 लोग साइन कर दिए। उसी तरह बैजनाथ राम के सरयू राय बने हैं सर। हाँ, सरयू राय सेकंड सेट में बने। हाँ, सेकंड सेट में चंपई सोरेन, सरयू राय। बैजनाथ राम के पहले सेट में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्टीफन मरांडी, मथुरा महतो, उदय शंकर सिंह, लुइस मरांडी, सविता महतो, समीर मोहंती, अनंत प्रताप देव, जिज्ञासु साधन होरो और संजीव सरदार। दूसरे सेट में बसंत सोरेन, हफीजुल हसन, सुदीप सोनू, उमाकांत रजक, धनंजय सोरेन, योगेंद्र प्रसाद, मोहम्मद ताजुद्दीन, आलोक सोरेन, सुदीप गुड़िया और राम सूर्या मुंडा उनके प्रस्तावक बने हैं। तो हेमंत सोरेन बैजनाथ राम के प्रस्तावक बने हैं, बाबूलाल मरांडी परिमल नाथवानी के प्रस्तावक हैं और कल्पना मुर्मू सोरेन प्रणव झा के प्रस्तावक हैं। तीन जो बड़ा चेहरा झारखंड में है, वो अलग अलग सेटों में, जो दो सेट में जो ये लोग नॉमिनेशन भरे हैं, तो उसमें इन लोगों ने प्रस्तावक बनने का काम किया है। पांडे जी, सरयू राम के दोनों सेट में सिर्फ जेएमएम के ही हैं, हो सकता है वहां भी ले लेना चाहिए था कांग्रेस का साइड। वो अपना रणनीतिकार लोग समझेंगे, ले लेना ही चाहिए था, नहीं भी ले लिया। उससे मतलब आत्मीयता बनी रहती है, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। नहीं, वहां बैजनाथ राम वाला में आत्मीयता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मीयता तो बनानी है प्रणव झा के मामले में, इसीलिए वहां राजद, माले और खुद कल्पना सोरेन गई है प्रस्तावक बनने। इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई भरोसे का संकट है, इसीलिए तो वहां दिखाया गया है बाबा। तो भाई भरोसे का संकट कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए, हम भी आपके उम्मीदवार के साथ हैं, हम दोनों एक हैं। तो मिश्रित वहाँ संकट नहीं ना है जेएमएम को, जेएमएम चाहिए ही नहीं, इसीलिए नहीं। जेएमएम के ऊपर तो कांग्रेस को तो भरोसा है ही, लेकिन हेमंत के हिम्मत के बावजूद भी कांग्रेस को क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? नहीं, इस पे आएंगे। सरयू राय जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि भाई लोकल आदमी को ही हम ये करेंगे, देना चाहिए। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई जिसको बीजेपी समर्थन करेगी वो एनडीए का उम्मीदवार, एनडीए बाकी वही करेगा, इसी वजह से घोषित उम्मीदवार। हाँ, तब प्रस्तावक बनेंगे। कहां से घोषणा हुआ परिमल नाथवानी का? अरे एनडीए ने घोषणा किया ना समर्थन का, एनडीए का उम्मीदवार होना या एनडीए का समर्थक होना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा हुआ। हाँ, बाकायदा। अरे बाबूलाल ने किया, प्रदेश अध्यक्ष ने किया। हाँ, मतलब वही। हाँ, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या, जब साथी गया जिसने पूछा उसको बता दिए कि हम लोग दे दिए समर्थन, क्योंकि हम लोगों के पास संख्या बल नहीं है। ये तो पुराना विजुअल में भी आपको देखा होगा, जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उम्मीदवार देंगे, तो मैंने कहा इस बयान को उसी दिन तक सत्य मानना चाहिए जब तक अगला बयान नहीं आ जाता। तो अगला बयान आज आ गया कि विचार विमर्श किया गया और हमारे पास पर्याप्त संख्या बल नहीं थी, इसलिए हमने उम्मीदवार को समर्थन देने का बात किया। मेरे सवाल से बच गए प्रदेश अध्यक्ष। मैंने कहा कि एक और निर्दलीय बेचारा उम्मीदवार था, रवि यादव, बीजेपी उस पे दिल क्यों नहीं आया? वो भी तो पहला लेके गया था बेचारा पर्चा, टेम्पू से इधर उधर घूम रहे थे। ओ, तो मतलब समर्थवान को ही समर्थन मिला ना, यही तो हम पूछना चाहते हैं। मेन असल सवाल पे लौटते हैं पांडे जी। ये भूपेश बघेल जो रीड कर रहे हैं बीते 4-5 दिनों से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के का जो रिश्ता है आपस में, और जिस तरीके से खुल करके बयानबाजी हुआ, बाद में गला भी लगाया गया, खाना पीना भी हुआ, हालांकि ये भी एक तरीके से भूपेश बघेल के प्रयासों के बाद ही हुआ है। क्या वो यह समझ गए हैं कि सब कुछ जो ठीक बोला जा रहा है वो है नहीं दरअसल? हाँ, बिल्कुल वो समझ गए हैं।
कि हाथ मिला है, दिल मिला नहीं है। इसीलिए वो तो चाह रहे थे कि दिल मिलने के लिए कहीं विधायकों को एक साथ 56 विधायकों को नजरबंद करे, ताकि सुबह शाम उठ के एक दूसरे को देखेंगे तो दिल में थोड़ी बहुत जो कसक है वो निकल जाएगी। जैसे सामान्य तौर पे हर पति पत्नी में भी लड़ाई होता है, पर रहना मजबूरी एक ही घर में, तो कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाता है गुस्सा एक दूसरे का। तो भूपेश बघेल का यही एक थिंकिंग है मेरे हिसाब से, कि वो था कि अगर 10 दिन रहेंगे सारे विधायक एक दूसरे से तो जो भी थोड़ा बहुत गिला शिकवा है वो खत्म हो जाएगा, 56 इंटैक्ट रहेंगे। शायद इसी वजह से कह रहे होंगे। या फिर परिमल नाथवानी के उम्मीदवार बनना भी एक वजह मान रहे हैं। क्या उनको ये लग रहा है कि अगर सब कुछ महागठबंधन में ठीक रहा तब भी, हेमंत सोरेन जो बोल रहे हैं वो कर दिए तब भी, नाथवानी की जो शख्सियत है, उनका जो अपना ऑरा है, उसमें विधायक बह न जाए? देखिए, इसको समझ लीजिए, रिसोर्ट पॉलिटिक्स क्यों भूपेश बघेल चाह रहे थे, इसको सामान्य भाषा में समझाना चाहिए। 56 के 56 विधायक कहीं चले जाते, एक रिसोर्ट्स में रहते, और वहां से वो बस से हो या जिस चीज से हो आते सीधे विधानसभा में, और 56 लाइन लग के वोट करते। तो जो 10 दिन का समय है, उस 10 दिन में वो मोल तोल की दुनिया से पूरी तरह काट दिए जाते हैं। कोई संपर्क नहीं किया जा सकता था। और जब वो विधानसभा में 18 तारीख को लाइन में लगे रहते और उस जगह भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम के पहरेदार खड़ा रहते और उनका पहले से कोई मोल तोल का कहीं ना कोई बातचीत नहीं हुई होती, तो उस परिस्थिति में क्या होता, यह दूसरे प्रत्याशी के लिए चुनौती बन जाता। जब आपकी किसी से बातचीत ही नहीं हुई है और आप वोट के देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और आपके पीठ पर पहरेदार खड़ा है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जो 56 है उसमें मुश्किल से एक आध कहीं बिछड़ता, तो बिछड़ता, नहीं तो आपका सुनिश्चित रहता जो 56 विधायक जो है ये इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को मत किया है। लेकिन अब रिसोर्स पॉलिटिक्स को तो इंडिया गठबंधन के विधायकों ने ही, मंत्रियों ने ही, उस घटक दल के अन्य दलों ने ही इसको भोथड़ा कर दिया। और यह कांग्रेस की बहुत मारक चाल थी, भूपेश बघेल की बहुत मारक चाल थी। अगर इस चाल में इंडिया गठबंधन के दल, कांग्रेस, जेएमएम हो, राजद हो, माले हो, जो भी फंस जाता तो ये चाल करामात कर दिखाता। तो ये सर अविश्वास का माहौल क्यों है आपस में? अभी आप देखिए, माले के जो विधायक दल के नेता हैं अरूप चटर्जी, उन्होंने एक बात कही फॉलो अप के इंटरव्यू में कि भाई हम लोग तो इंटैक्ट हैं, बाकियों को देख लीजिए, हम लोग को तो वैसे भी चुनाव के समय पूछा जाता है। देखिए, एक चीज तो ध्यान में रख के हम लोग डिस्कस करना चाहिए और कर रहे हैं, जो नेता जो हम लोग के माइक के सामने में जो बोलते हैं, नहीं ठीक है, हाँ, उसको एक सामान्य सूचना के रूप में ही लेना बेहतर है। बिल्कुल, उससे ज्यादा वो हम एकजुट हैं, हम एकजुट हैं, कांग्रेस कर रही है जो हम एकजुट हैं, यहाँ 16 का 16। बिहार में क्या हुआ था, 4 विधायक थे और 3 टूट के दूसरे को कांग्रेस के विधायकों ने वोट कर दिया, क्रॉस वोटिंग कर दिया। तो जब कांग्रेस 4 विधायक, फिलहाल उड़ीसा में तो 4 विधायक को जो कांग्रेस एकजुट नहीं रख सकती, वो 16 को कैसे एकजुट रख सकती है, ये तो बड़ा सवाल है। और इस सवाल को हम, हेमंत सोरेन जो भी अंदरूनी बैठकों में सवाल उठा रहे हैं, तो ये बहुत कमजोर प्रश्न नहीं है। और मूल प्रश्न यही है, जो कांग्रेस के 16 जो विधायक हैं वो एकजुट रहे, तब ना आप आरजेडी पर या माले पर जा सकते हैं। तो मतलब आपका ये कहना है सर कि भूपेश बघेल जो महागठबंधन के सभी 56 विधायकों को चाह रहे थे कि बाहर चले जाएं, उनको सबसे पहले कांग्रेसी विधायकों को बाहर ले जाना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस विधायकों को तो ले जाना चाहिए, लेकिन भूपेश बघेल ने क्या किया, वो बड़ी चाल चली थी। तो सिर्फ कांग्रेस के विधायकों को ले जाने से तो सिर्फ कांग्रेस ही एकजुट रह जाते, लेकिन यहाँ तो किसको रखना है, माले को भी रखना है, राजद को भी रखना है, और कहीं धोखा से जेएमएम का भी कोई 1-2 ना कहीं इधर उधर भाग गया तो उसको भी समेटना है। तो वो तो पूरा
बड़ी चाल चल रहे थे। अब पूरे समेकित रूप से दोनों उस परिस्थिति में तो थोड़ी सी इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की स्थिति बेहतर हो सकती थी। तो अब नेक्स्ट क्या? कांग्रेस का ये प्रस्ताव तो खारिज हो गया कि भैया रिसोर्ट पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, एसआईआर चल रहा है। और दूसरा बात हो सकता है नाथवानी जी कोर्ट चल जाते हैं। वोटरों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हर वोटरों से मिलने का अधिकार है, ये भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल उनके पास अधिकार है। और उन्होंने तो बाकायदा परिमल नाथवानी से तो पूछा गया कि आप तो गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, तो बोले कि हाँ मुख्यमंत्री से तो हम मिलते हैं और हमारे संपर्क में तो हर लोग हैं, कांग्रेस भी है। तो उनका अधिकार है भाई वोटरों से मिलना, मिलिए। मेन बात ये है कि चोरी होगा तो घर का लोग चोरी करेगा, ये क्लियर है। तो गेट पे 10 गो दरवाजा लगवा देने से क्या फायदा है? समझ लीजिए इस बात को। कई उदाहरण है सर जी, गए बाहर होटलों में रह रहे हैं विधायक, और जब आकर के वोटिंग जब करना है, कई सरकार बचाने गिराने के समय दूसरे प्रदेशों की जो कहानी देखने को मिली कि ठीक है 20 दिन से वहां रह रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम में जाकर के दूसरे पक्ष में जाके बैठ गए। चेतन आनंद और आनंद सिंह की जो पत्नी, बिहार का उदाहरण देख लीजिए, लालू यादव ने अंतिम समय तक सबको घर में रखा हुआ था, सारे विधायकों को। अगले दिन क्या हुआ, जाकर के एनडीए खेमे में बैठ गए वो लोग। देखिए टूट की संभावना जो है ना वो कम हो जाती है, पूरा मतलब वो आप ऐसा ना फुल प्रूफ नहीं होता है, वो सिर्फ कम हो जाती है। तो कम होने पर ही एक प्रॉब्लम खड़ा होता है ना, यही मूल विषय है और यही मतलब मेन कारण है। तो अब आगे क्या होगा? कल्पना मुर्मू सोरेन प्रस्तावक बन गई है, भरोसा दिया गया है कि भाई हम लोग हैं, लेकिन कांग्रेस को जो ये भरोसा हो नहीं पा रहा है और वो जो गारंटी सुनिश्चित करने के लिए वो बाहर ले जाना चाह रही है विधायकों को, तो ये तो खारिज कर दिया गया। मेरा नेक्स्ट सवाल वही है पांडे जी कि कांग्रेस अब आगे क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए, क्योंकि आप तो सलाह भी देते हैं। कांग्रेस को जो करना था वो कर दिया, अपने चोरी किया इसीलिए ना भरोसा नहीं हुआ। जेएमएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं सुने कि भाई 56 विधायक का नेता कौन है? हेमंत सोरेन जी। तो 56 कहाँ जाएगा, क्या करेगा, एक बार पूछ लेना चाहिए था ना। अब डायरेक्ट एक चिट्ठी निकाले हमारे उम्मीदवार होंगे, तो आप खुद चोरी कर लिए, इसलिए मन में भरोसा नहीं है। 56 विधायक का अलग अलग दल है, उस अलग अलग दल के अपने नेता हैं, उन नेताओं के समन्वय से एक गठबंधन बना है और उस गठबंधन के नेता हैं हेमंत सोरेन। हाँ तो अपना अपना दल अगर देखेगा तो अपना अपना देखे ना रे भाई, वो तो क्लियर है, अपना अपना देख लो। समन्वय तो दे दी, कल्पना जी दे दी विधायक के तौर पे, जेएमएम के विधायक के तौर पे कल्पना जी का यही है ना। जेएमएम के तौर के विधायक पे पार्टी ने उनको कहा होगा कि आप प्रस्तावक बन जाइए, बन गई जेएमएम कांग्रेस की। सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो अविश्वास कांग्रेस के मन में जो पनपा, कल्पना मुर्मू सोरेन जो प्रस्तावक बनी हैं प्रणव झा का, क्या वो स्पष्ट मैसेज दे रही हैं कि भाई देखो आप कोई डाउट में मत रहो, हम लोग हैं, जो हुआ सो हुआ? अरे बोलने का तो पूरा जेएमएम बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं, पर कांग्रेस को ना विश्वास होना चाहिए। उसका पूरा मतलब हार्ट बीट 72 से 82 गया है। प्रणव झा को पूछना चाहिए, भूपेल जी को पूछना चाहिए, केशव महतो कमलेश को कि भाई अब तो ठीक है ना, साथे बैठ के खाना खाएं, आके नॉमिनेशन करा, अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो दिल पे हाथ रख के कह दे कि हाँ अब निश्चिंत है, तो पब्लिक को और क्या मतलब है, वो निश्चिंत हो जाएगा। काक पे करू सिंगार की पिया मोरा अनहर, समझ गए? ये कहावत है, जिसको सबसे ज्यादा भरोसे की जरूरत है उसी को भरोसा नहीं हो रहा। तो दुनिया में अब क्या, हेमंत जी तो बजरंग बली है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दें कि प्रणव झा ही बैठते हैं अंदर, देख लीजिए, ऐसा तो कुछ कर नहीं पाएंगे हेमंत सोरेन। तो बोलिए सकते हैं ना। ये कंफ्यूजन कहाँ से शुरू हुआ? बोली से। एक लेटर आया, उम्मीदवार की घोषणा हुई, जेएमएम ने कड़ा
रुख दिया, बोली किया कि गलत हुआ, एक तरफा प्यार हम लोग कर रहे हैं, हर बार बलिदान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। कांग्रेस डर गई। कांग्रेस ने कहा कि कुछ गलती हो गया तो हम लोग सुधार लेंगे, नहीं, क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ, तो मना लेंगे। तो वो लोग गए, मना लिए, पर जेएमएम ने कही कि नहीं, हम माने नहीं हैं। हेमंत जी परिस्थिति देखकर जो सर्वश्रेष्ठ निर्णय था वो ले लिया कि बैद्यनाथ राम को एक उम्मीदवार बनाया। ठीक है। तो उसने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे मनाए कि फिर रूठ जाने को दिल चाहता है। वो बोला कि हेमंत जी को हम लोग सब विधायक बोल दिए थे कि भैया 2 सीट पे लड़ना चाहिए, कार्यकर्ता का भावना है, बाकी आपको कर दिए फाइनल, आपका निर्णय हम लोग को मान्य है। तो हेमंत जी अपना सारा परिस्थिति देख के निर्णय ले लिए कि एगो ही देंगे कैंडिडेट। ये हेमंत जी का बड़ापन है। एक प्रणव झा वो मदद करेंगे। हाँ, ये हेमंत जी का बड़ापन है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की, विधायकों की भावना को दरकिनार करते हुए गठबंधन को सर्वश्रेष्ठ रखा। लेकिन कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाए, आ टूटे से फिर ना जुटे, आ जुटे तो गांठ पड़ जाए। अगर गांठ पड़ ही गया है, कांग्रेस को यही लग रहा है, तो देखने में तो रसिया उतने लंबा लगेगा, लेकिन वहां से चलेगा तो यहाँ रुक जाएगा बीच में, वो आगे पुल्ली बढ़वे नहीं करेगा। अभी तो बहुत सारा समय बदल गया है, हो सकता है 18 तारीख को दिखे कि कोई गांठ नहीं है। देखिए, 2-3 चीज का जवाब तो अभी आपको स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा। वो जवाब कोई दावे के साथ दे भी नहीं सकता है। अब जैसे कल्पना सोरेन प्रणव झा के प्रस्तावक बनी है, तो ये 18 को पता चलेगा कि क्या यह रणनीति का हिस्सा था या दिखावा था। वो तो रिजल्ट के बाद चलेगा। लेकिन अभी तो एज्यूम तो हर तरीके से किया जाए, क्योंकि भाई जिस तरीके से परिमल नाथवानी दावा कर रहे हैं, तो अविश्वास का माहौल तो है। हाँ, बिल्कुल है। 5 तो उनको चाहिए ना जीतने के लिए। हाँ, तो वो 5 जो उनको लग रहा है, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं नाथवानी कि हम जीतेंगे, तो वो इसका मतलब है कि कोई है 5। अब वो कौन 5 है, बिल पे नजर। हाँ, देखिए, ये आपका मतलब सोच ही मतलब संदेहास्पद है। हमको परिमल नाथवानी जी के बात पर कतई यकीन नहीं है, हमको कांग्रेस पे यकीन है। क्या कि वो 5 साल में एक बार आते हैं पत्रकारों से मिलने, तो हम क्या यकीन करेंगे, और भी इतना साल के बाद। दीपिका जी बोली कि घोड़ा दौड़ेगा रे बप्पा, हम कांग्रेस का ही बात पे यकीन मांग रहे हैं। उनका बात मान ली हवा, पर कांग्रेस तो भय से मर रहा है ना, मरने से पहले भूत बन गया है ना। तो हम कांग्रेस का ही बात को मान के चलिए कि वो लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि परिमल जी के बात में वजन है, घोड़ा बिकेगा। हाँ, उनको ये विश्वास है। नहीं तो वो ये कहते कि कुत्ता भौंके 1000 हाथी चले बाजार, हम 56 हैं और रहेंगे, जिसको हिम्मत है आके तोल ले, हम कभी बिकने वाले नहीं हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है। जब कोई कह रहा है कांग्रेस का कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कराना चाह रही है, अरे वो तो मान लीजिए कि हम उसको डकैते मान ले थोड़ा देर के लिए। बीजेपी का तो हॉर्स ट्रेडिंग हो गया, अगर यही है हॉर्स ट्रेडिंग, हाँ, तब तो हो गया, मामला कुछ सेट हुआ तब ना नाथवानी। नहीं, आदित्य जी भी अपने इस कर्म बोध से खुद को अलग कर लिए हैं, कर्ता का भाव में ही नहीं रह रहे हैं, तो इसलिए उन पे पाप और पुण्य का कोई बोध नहीं लगेगा। तो आदित्य जी तय कर रहे हैं। हाँ, आदित्य जी ने कहा कि हम लोग अपना वोट दे दिए नथवानी जी को, बाकी जो करना है वो नथवानी जी करेंगे। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, हम नहीं कुछ खरीद बिक्री कर सकते थे। हाँ, अक्षम है। हाँ, तो इनको आगे बढ़ा। मैंने पूछा कि क्या आपने एनडीए का जिम्मा लिया है? बोला हम का एनडीए का जिम्मा लेंगे। मेरे 21 विधायकों का राय था कि भाई समर्थन दे दीजिए, तो हमने दे दिया। अब कल बीजेपी दफ्तर में जनार्दन पासवान, तिवारी महतो जो पहुंचे थे, वो आदित्य साहू जी का पर्सनल घर है कि बीजेपी का दफ्तर है कि एनडीए का समर्थन नहीं दिए? तो हो सकता है कि नथवानी जी के कहने पे बीजेपी दफ्तर पहुंचे होंगे, बोले उनका इंडिविजुअल है, हम ठेका नहीं ले रहे का बात को लेकर के। वो ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो जो बोल रहे हैं हुआ क्या? वो तो बोल रहे थे हम देंगे कैंडिडेट, क्या हो गया, लोकल कैंडिडेट देंगे? नहीं, तो फिर विचार विमर्श हुआ कि पार्टी कमजोर है, बहुत पोलियोग्रस्त है। पहले नहीं मालूम था, अचानक से कल आज बने हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो जो संभावना है
उसको उन्होंने तलाशा, वो देखे कि संभावना नहीं है ठीक, कुछ तो नहीं फिर तलाशा, ऑर्डर आ गया ऊपर से कि ऐसा है कि शांत बैठो। बीजेपी फिलहाल ये कर रही है कि कुछ भी भविष्य में हुआ तो हम नहीं करेंगे, नथवानी जी करेंगे, ये एक लाइन में मान तो लीजिए। बहुत से हैं, वही करेंगे उसमें कहाँ सवाल है क्या सर? देखिए हाँ बिल्कुल। देखिए आप जो एक मूल सवाल बार बार कर रहे हैं, जो भूपेश बघेल हो या कांग्रेस को शंका क्यों है, तो इस शंका के पीछे दो स्पष्ट कारण हैं। जी पहला कारण तो एक ये है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रत्याशी को और उसके बड़े नेताओं को पूरा भरोसा उन्होंने दिया है कि हम आपके साथ हैं। ठीक है। और जो अंदर की सूचना है, जो जेएमएम के खेमे की सूचना है, जेएमएम उस दिन अपना जो अतिरिक्त वोट है, मतलब अगर 28 वोट वो अपने प्रत्याशी को दिलाएगा और 6 दूसरे को देगा, तो वो 6 वोट जो है जेएमएम कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को दिखा देगा कि हमने आपके प्रत्याशी को वोट किया है, जी ताकि कांग्रेस को कभी यह मौका न मिलेगा जो आप हमारे साथ गद्दारी किए हैं। अब एक तो ये विषय है, लेकिन हेमंत सोरेन भरोसा के साथ गारंटर नहीं बन रहे हैं जो आपके प्रत्याशी को हम जिता देंगे। ये कौन बोल रहा है? ऐसा तो न हेमंत सोरेन का बयान आया है, नहीं आया है, न कांग्रेस का कोई बयान आया है। हेमंत सोरेन का बयान नहीं आया है, लेकिन जेएमएम के और यहाँ तक कि कांग्रेस के भी लोगों ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने पूरा समर्थन किया है। उन्होंने सारे नेताओं से कहा है और वो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी को जिताएंगे। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं, अंदर की जो बातें हुई है पिछले 1 महीना से या भूपेश बघेल के साथ या के राजू के साथ, उसमें हेमंत सोरेन का यही सवाल है कि आपकी, हम तो आपको वोट कर देंगे, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो एकजुट रहेगी कि नहीं। जनता को कंफ्यूज मत कीजिए। हाँ ठीक है, कहने का तरीका होता है, उससे समझा जाता है, ठीक है। जैसे आप किसी को बोलेंगे गुस्से में आके, अगर आपके उम्र का बच्चा होगा, कि मारेंगे एक थप्पड़ अभी पूरा सिस्टम हिल जाएगा, और एक बच्चे को आप कहिएगा कि मारेंगे एक थप्पड़ तो अभी पूरा तुमका, तो सिस्टम है। भरोसा तो दे रही है बोल के, गारंटी नहीं उत्पन्न हो पा रहा है, बोलने का तरीका वैसा नहीं है। जैसे जेएमएम कहती है हेमंत है तो हिम्मत है, ई वाला जो स्टाइल है ना, इसमें लैकिंग है रे बाबा। तो इसी वजह से वो ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि भरोसा तो दे रही है जेएमएम, लेकिन जेएमएम गारंटी नहीं ले रही है। तो मतलब कांग्रेस क्या चाह रही है? मैं आपके जवाब से ही सवाल निकाल रहा हूँ कि कांग्रेस क्या चाह रही है कि हेमंत सोरेन कांग्रेसी विधायकों का भी गारंटी ले लें कि भाई ये इधर उधर नहीं छटके, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, कांग्रेसी का उतना तो नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस यह जरूर चाह रही है कि राजद है, माले है। तो राजद तो बोल रहा है कि भाई धर्मनिरपेक्ष ताकतों के खिलाफ लालू यादव रहे हैं और हमारा तो इतिहास है, हम लोग थोड़े इधर उधर हिलेंगे। नहीं, देखिए कहने के लिए बात है, जो अब आप भी बता रहे थे, कहने और वास्तविकता में बहुत का फर्क है। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता यह भी जानते हैं, जो शंका पैदा कर रहा है और विश्वास अंदर में पैदा कर रहा है, वो ये है कि नाथवानी जी का बीजेपी से संबंध, जेएमएम से संबंध, और यहाँ तक कि राजद से भी संबंध, लालू परिवार से भी संबंध, कांग्रेस बोले हैं, अपने बोले हैं, वो बोले हैं। हाँ। लेकिन इन तीनों दलों का जो उनके साथ बेहतर संबंध है, ये जग जाहिर है। तो जब किसी भी नेता का, किसी भी प्रत्याशी का इन ऐसे दलों के साथ बेहतर संबंध हो, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं शंका और शुभा तो होगी। तो कांग्रेस का जो यही चाहती है कि हेमंत जी 56 का गारंटी ले। 28 पांडे जी, आप अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप तो कह दिए कि हेमंत जी ने गारंटी ले लिया है, लेकिन सीना गारंटी नहीं, भरोसा दिलाया है। गारंटी लेते तब तो गारंटी और भरोसा में क्या अंतर? बहुत अंतर है, अंग्रेजी और हिंदी का अंतर है जी। नहीं, बात की प्रस्तुति का आपको, अच्छा चलो जी हम देखेंगे, जाओ निश्चिंत रहो, दोनों में अंतर है। जाओ निश्चिंत रहो जैसा संदेश देने के लिए ही तो
कल्पना मुर्मू सोरेन प्रस्तावक बनी है, लेकिन कांग्रेस जो डाउट में है, जिस डायलेमा से कांग्रेस पार्टी झारखंड में गुजर रही है, उसका क्या इलाज है, उसका समाधान क्या है? समाधान तो यही है, और जो चुनौती भी है, कि सबसे पहले कांग्रेसी विधायकों को ही जो है एकजुट रखने की प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए। उसके बाद महागठबंधन के तरफ से जो भरोसा दिलाया जा रहा है, सहयोगी दल के नाते आपको भरोसा ही करना है। बाकी परिणाम तो 18 को आएगा कि परिमल नाथवानी जो दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रिश्तों को याद दिला रहे हैं, काम को याद दिला रहे हैं, संबंधों को याद दिला रहे हैं, तो परेशानी की बात तो है, जैसा सर भी बोल रहे हैं। और जो समीकरण 2008 में देखने को मिला, 14 में देखने को मिला, 2026 चल रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। 18 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो भूपेश बघेल जिनके मन में संदेह था, जिस संदेह का समाधान वो चाह रहे थे कि महागठबंधन के विधायकों को बाहर ले जाया जाए, नजरबंद कर दिया जाए, अगर वो किया गया होता तो अब इसका जवाब तो खैर उसी दिन निकलेगा। तो अब तक आप इस लाइव का हिस्सा बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।